ठीक है, मत जा भाई, ट्रक है। ये होता है जब आप एक व्हीकल के पीछे पीछे अपनी गाड़ी निकालते हो, खासकर जब आगे वाला व्हीकल बड़ा होता है, क्योंकि दिखता ही नहीं कुछ आगे, साइड क्लियर नहीं हो, तब तक क्यों जाते हो। तो माइलेज निकालना आपके हाथों में होता है। कई बार ऐसा होता है कंपनी ने क्लेम कुछ किया है, निकाल कुछ और लेते हो। ब्रेजा की कंपनी क्लेम करती है 17.03 और 4 ऐसा कुछ है, तो मैंने 19 कैसे निकाली, ड्राइविंग स्किल से। ठीक है, मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ अपने स्किल्स, बट इफ आई एम गुड एट समथिंग आई कैन ब्रैग अबाउट दैट। तो अगर आप भी किसी भी चीज में अच्छे हो, खुल के बोलो उस चीज के बारे में, लोगों को पता लगना चाहिए। अगर मैं अच्छी चलाता हूँ तो मैं क्यों नहीं बताऊं, वो दिखता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब मैं करूंगा ट्रैफिक का शूट। अब मैं बताता हूँ गाड़ी माइलेज कैसे नहीं देती है, किस वजह से नहीं देती है। ठीक है, मतलब जैसे थोड़ी बहुत चलाई और फिर एक ही गियर में ज्यादा खींचोगे नहीं देगी बिल्कुल भी निकाल के। मैं अगर कई बार ऐसे गाड़ी खींचता हूँ तो बहुत रेयरली खींचता हूँ, एक आध बार कभी जब मूड हो गया कि भाई आज थोड़ा थ्रिल का मन है तो ही मैं ऐसे करता हूँ, अदरवाइज आई डोंट डू दैट। बस अब इससे ज़्यादा नहीं खींचूंगा, वापस आई विल बैक टू द 60 to 70 स्पीड, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए मैंने किया है कि ऐसे गाड़ी माइलेज नहीं देती है। खींचोगे नहीं देगी माइलेज, सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। एक चीज़ बढ़ेगी, दूसरी चीज़ घट जाएगी। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बढ़ेगी, गाड़ी की कीमत बढ़ेगी, तो गाड़ी की माइलेज कम हो जाएगी बिल्ड क्वालिटी की वजह से। तो इट्स अप टू यू। जो गाड़ियों की थोड़ी बिल्ड अच्छी होती है, नो डाउट बहुत सेफ्टी उनके अंदर होती है, लेकिन माइलेज थोड़ा सा ड्रॉप कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा माइलेज निकालने के लिए हल्की गाड़ी ले लेना, इसे ये मत समझना। मैं वैसे बता रहा हूँ कि अगर जैसे भाई गाड़ी हैवी किसी भी वजह से हो सकती है, वेट वगैरह है, तो थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप वो कर देती है। लो भाई, ट्रैफिक आ गया। काफी बार लोग कहते हैं ना रेवाड़ी फाटक पे बनाऊं, काफी टाइम लगता है, तो मैं दिखा देता हूँ। और माइलेज देख लो, नहीं दिख रही है तो 17.9, और ये निकाली है इसने 45.9 यानी 46 किलोमीटर लगा लो, तो और इसने 17.9 की माइलेज अभी तक निकाली है। तो देख लो मैंने कितने कंट्रोल्ड मोशन में गाड़ी चलाई है। तो अगर माइलेज नहीं देती है तो गाड़ी की गलती मत निकालना। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो आपके रोड कंडीशन, ट्रैफिक कंडीशंस जैसे यहाँ पे हैं, यहाँ तो ऑब्वियसली गाड़ी माइलेज नहीं देगी। दूसरा आपके ड्राइविंग स्किल्स होती हैं। मेरी चीज़ें जो है आपको चुभती ज़रूर हैं लेकिन सच होती हैं। फिर वो हो जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप ढंग से नहीं चलाते हो, रोड कंडीशन ख़राब होती हैं, आपके बस में भी नहीं है वो चीज़। लेकिन फिर आप गाड़ी को दोष मत दो कि वो माइलेज नहीं दे रही। माइलेज देती नहीं है गाड़ी, निकालनी पड़ती है। मैं फिर कह रहा हूँ चौथी पांचवी बार, क्योंकि बहुत पहले भी मैं बना चुका हूँ। अब देखो यहाँ का ट्रैफिक ऐसा है, ये रनिंग ट्रैफिक तो है लेकिन लगातार नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट गियर में चला के छोड़ दी, फिर क्लच दबा ली। अब थोड़ा सा अगर हो सके तो इन दो गाड़ियों के बीच जो गैप है वो काफ़ी सही है, और दूर तक देख लो। लेकिन मुझे बार बार यहाँ पे क्लच दबानी पड़ेगी क्योंकि ये लेन थोड़ा धीरे चल रही है। थोड़ा सा गैप रखो, एक स्टैंडर्ड ये प्रोटोकॉल होती है, हालांकि कोई अप्लाई नहीं होती है, कोई नहीं मानता। आगे वाली गाड़ी के आपको टायर दिखने चाहिए, इतना गैप आप उससे गाड़ी से रखो। मेरी आंखें अगर आप देख रही हैं तो अब मुझे उसके टायर दिखने बंद होगी, एक सही गैप होता है। लेकिन बाइक वाले के लिए ये एकदम सही स्पेस है बीच में घुसाने के लिए, इसलिए हम बम्पर टू बम्पर हटा के चलते हैं और जो भी ट्रैफिक में रहते हैं। तो फर्स्ट गियर में चलाओ, सेकंड में मत उठाओ। अगर आप कहते हो कि आपकी गाड़ी स्टॉल करती है यानी झटके अगर मारती है तो वो इसी वजह से मारती है, सेकंड गियर में लोड आ रहा है गाड़ी के ऊपर। आप मतलब हल्के घुटनों पे उठ के अगर पंजरों के बल चलोगे, लोड नहीं आएगा आपके ऊपर। तो वही हिसाब किताब है, या तो खड़े होके चलो या बैठ के चलो। ऐसी जगह पे जहाँ बिल्कुल ही भाई ट्रैफिक सरक रहा है धीरे धीरे, तो वहां तो फर्स्ट गियर। इतना अगर ट्रैफिक है जितनी ये गाड़ी चल रही है तो सेकंड गियर, खाली रेस, नो जो है क्लच नो ब्रेक अगर नहीं रिक्वायरमेंट है। यहाँ मैं चला रहा हूँ अभी थर्ड गियर में, और गोप्रो की बैटरी भी डेड होने वाली है। थर्ड में ये नो क्लच अभी तक, नो ब्रेक। चल
धीरे धीरे हल्की सी रेस, जहाँ लगे गाड़ी हल्की सी बंद हो रही, हल्की सी रेस देके छोड़ देना, वापस थोड़ी जो मोशन है गाड़ी वो गेन करेगी। बट ज्यादा भी ये नहीं कि स्पीड 10 की है फिर भी तीसरे में खींच रहे हो, नहीं उसने ऐसा बोला तो नहीं, ऐसा भी मत करना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना। चल 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 चल, इट कुड बी फेटल बट कॉन्फिडेंस है कि हाँ निकाल लेंगे। और ये मैंने 3rd गियर में निकाली है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इतनी कम स्पीड पे भी गाड़ी ने अचानक मोमेंटम ले ली। तो डीजल भागती है नो डाउट, बट पेट्रोल भी कुछ कम नहीं है इसका। लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा, बहुत खींचती है गाड़ी, मतलब थोड़े से आरपीएम पे गाड़ी खींचती जाती है। डीजल वो अलग बात है भाई, बाद में अचानक पुश देता है गाड़ी को तो वो फिर तो आगे जाके भागती है, लेकिन कम स्पीड कम आरपीएम पे भी पेट्रोल वाली बहुत भागती है ब्रेजा। वहां पे गियर डाउन करने का मौका ही नहीं था। अब ये जो ट्रैफिक है ये ठीक ठाक है, 4th गियर में चला रहा हूँ, स्पीड है मेरी 40 की। रेस दे के छोड़ दी, दबा के अगर रखूंगा तो गाड़ी मेरी धीरे धीरे करके उसके वैगनार के पीछे चली जाएगी। तो हल्का सा रेस दे के फिर छोड़ दी, और वो भी लाइट फुट है भी नहीं कि एकदम दबा के। फिर अब मैंने रेस छोड़ी हुई है, फिर थोड़ी रेस दे दी है, फिलहाल मैं दे रहा हूँ। आज फुट कैमरा नहीं लगाया इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। फिर से 4th गियर में ही है। माइलेज फिलहाल इसने 0.3 की ड्रॉप कर दी इतनी जल्दी। अब जैसे रुक गई 1st गियर में। आलस मत किया करो गियर अप डाउन करने का, मतलब अगर सब कुछ सही आपके फेवर में है, टाइम है चेंज करने का तो करो। अब यहाँ पे सेकंड में लेनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तब। रेवाड़ी के अंदर से निकलना मतलब आप चाहे आप झज्जर की साइड से आओ, रेवाड़ी गुड़गांव की साइड से आओ, नारनौल की साइड से आओ, महेंद्रगढ़ कनीना की साइड से आओ, इस ट्रैफिक से तो आपको निकलना ही निकलना है, चाहे आपके पास बाइक हो चाहे आपके पास जहाज हो। यहाँ से तो निकलना ही निकलना है। बहुत परेशान है यार। जैसे हमें अगर गुड़गांव जाना है फिर भी हमें रेवाड़ी के बीच से जाना होता है, कोई ऐसा बाईपास यहाँ पे नहीं है। एटलीस्ट इस ट्रैफिक से निकलने के बाद बाईपास आता है, बट अभी तक तो नहीं है। तो ट्रैफिक का ऐसा है, बस थोड़ा सा गैप ही मेंटेन करो। जितना गैप मेंटेन करोगे, बार बार ब्रेक क्लच नहीं दबाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, फिर मैं थोड़ा एकदम सेंटर से तो नहीं जाऊंगा, बस स्टैंड के साइड से नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि वहां ज्यादा ट्रैफिक और मुझे थोड़ी जल्दी है। अब अगर मैं खाली रास्ता देके एकदम गाड़ी खींच दूं तो नजदीक जाके मुझे फिर मंदी करनी पड़ेगी, यानी कि स्लो डाउन। यहीं से रेस छोड़ दी मैंने, हल्का सा रेस दी फिर छोड़ दी, आराम से नीचे जाके 2nd गियर में लगा दूंगा इसे। क्यों थक रहा है तू? यहाँ पर लगा दी 2nd गियर में, इंडिकेटर दे दिया, चलान हो रहा है चलान। मास्क हेलमेट, कैसे टाइम आ गया ना, हेलमेट से ज्यादा मास्क के चलान कट रहे अब। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मास्क के चलान क्यों काट रहे हो, बट हेलमेट लोग अब आजकल फिर अवॉइड करते हैं। ये ट्रैफिक है, 2nd गियर में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा आएगा तो मुझे 1st में डालनी पड़ेगी। गियर को ऐसे सिर्फ उंगलियों से पकड़ के डालोगे, हल्का लीवर है तो अच्छा कम ट्रैवल, मतलब जो है हल्के हाथ से डालो तो गियर स्टिक के ऊपर लोड नहीं आएगा। सेकंड में मैंने डाली नहीं, मुझे पता है वहां पे फिर एक कट है तो गाड़ी फिर स्लो डाउन होगी, तो थोड़ा दूर तक नजर रखो क्या सीन है, कोई व्हीकल साइड में है वो आगे आएगा, तो फालतू में गियर चेंज करने का, एक्सेलरेशन देने का कोई फायदा नहीं है। बस इसके पीछे पीछे 2nd गियर में चलते रहो गैप पे, बस और कुछ नहीं। माइलेज में, अगर माइलेज ट्रैफिक में भी निकालनी है तो क्लच का कम यूज करो। हर जगह वही यार, बोर हो गए होगे सुन के मैं बोल बोल के कि क्लच का कम यूज करो, क्लच का कम यूज करो, तो समझ लो कि उस चीज की जरूरत है, तभी बोल रहा हूँ। अब मुझे लेना है राइट।
अभी भी क्लच ब्रेक कुछ नहीं, खाली रेस। तो चलो अब थोड़ा बहुत करके मैं फिर इसे रैप अप करूंगा, हाईवे का पार्ट दिखा दूंगा। वैसे मैंने कैमरा बंद कर दिया था कि चलो अब हाईवे का शूट करेंगे, बट मेरे ख्याल से हाईवे पे माइलेज की इतनी वो टेंशन नहीं होती है, गाड़ी अपने आप निकाल देती है। ज़रूरत है ट्रैफिक के अंदर, तो जैसे अभी सामने काफ़ी ट्रैफिक है, इसको ओवरटेक करते हैं धीरे धीरे। नहीं, ये ऑलरेडी किसी को ओवरटेक कर रहा है, तो अब मैं सेकंड गियर में चला रहा हूँ इसके पीछे पीछे। हल्का सा ब्रेक लिया, क्लच का यूज़ नहीं किया, हल्का सा ब्रेक, अब दबाना पड़ेगा क्लच। ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो रहा है फर्स्ट में। तो और एक और चीज़ जो आपकी माइलेज को बहुत हद तक, जो मैं कहूँगा कि फ़र्क डालेगी उसके ऊपर, वो होगी आपकी गाड़ी की टायर प्रेशर। टायर्स में हवा कितनी है उससे फ़र्क पड़ता है। वो फालतू में दिक्कत दे रहा है, उसे पता है नहीं जगह मिलेगी, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि मैं यहाँ से चला रहा हूँ इतनी देर से, यहाँ खींचनी पड़ेगी क्योंकि आगे फिर कंजस्टेड है। फोन के चक्कर में ट्रक पता नहीं कहाँ गया। कहाँ गया भाई? अरे इतना आगे गया, अब उससे फिर साइड लो। चलो यार, एक तो ये दो वर्ड ना मैं बहुत यूज करता हूँ, चलो और ठीक है, मैं खुद इनसे निजात पाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो करते हैं कुछ। अब ये मुझे वापस काफी देर तक साइड नहीं देगा, तो धीरे धीरे पीछे पीछे। हाँ, हट जा भाई। माइलेज 16.7, 17.9 से 16.7 विद इन 2 किलोमीटर्स। तो इस तरीके से गाड़ी की माइलेज ड्रॉप करता है ट्रैफिक। चल कोई नहीं, वो तो वापस अब हाईवे पे चढ़ूंगा, वापस से उसे उतनी ले आऊंगा मैं। तो अगर आपको भी कहीं पे जाना होता है तो अपने गाड़ी का ट्रिप जीरो कर देना, ट्रिप यानी कि किलोमीटर जीरो कर देना, डिस्टेंस है जो आप देखते हो, और जो एवरेज माइलेज का फिगर्स है वो जीरो कर देना। तो उस मोमेंट से आप जहां भी जाओगे आपको सिर्फ वो उसी मोमेंट की माइलेज बताएगा। आप कई बार गांव में चला रहे हो तो एक दिन हाईवे पे चले, फिर कह रहे यार अभी भी कम दिखा रही है, क्योंकि उसमें पास्ट का डेटा जो है वो रिकॉर्ड है उसके अंदर, ठीक है, जो वो है। हाँ, तो मैं कह रहा था टायर प्रेशर की। टायर प्रेशर अगर कम रहता है तो गाड़ी माइलेज कम देगी, क्योंकि जो टायर है अब थोड़ा फ्लैट होने लग गया है, जमीन पे ज्यादा चिपक रहा है, फ्रिक्शन जो है, जो उसका कॉन्टैक्ट एरिया है वो ज्यादा बढ़ चुका है, उस वजह से माइलेज वो कम देता है। अगर ज्यादा है तो माइलेज पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट गाड़ी की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी, गाड़ी के ज्यादा झटके लगेंगे, सस्पेंशन आपको उतना मजा नहीं आएगा, कंफर्टेबल राइड नहीं होगी ड्राइव। तो प्रेशर अपना जो भी रिकमेंडेड होती है गाड़ी के लिए वो उसके अंदर रखना। बस यही है ट्रैफिक का। मेनली आपके पैर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप माइलेज कैसे निकालते हो। आपके हाथ नहीं, आपके पैर के ऊपर, आपके पैर में होता ही है। कहते नहीं ये चीज़ आपके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं, आपके पैर में है कि आपकी माइलेज कैसे निकालते हो गाड़ी की। तो हाईवे का क्या ही करूँगा, बस बता दिया जितना बताना था। हाईवे पे तो अगर आपको भाई माइलेज निकालनी है, आप अपनी एक ही लेन के अंदर चलते रहो, 60 70 80 मंदी, ज़्यादा स्लो नहीं चलानी है, क्योंकि हाईवे है तो 60 70 80 ठीक है, 90 मैक्स अगर सेफ ड्राइव करनी है माइलेज के लिए, और 60 70 मिनिमम तो आपकी गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत हो, और अच्छी लगी हो तो फिर से कह रहा हूँ लाइक कर देना, और कमेंट अपना ज़रूर छोड़ के जाना जो भी मैंने बोला वीडियो के अंदर। अगर बेनिफिशियल लगा हो देन लीव योर कमेंट, इट विल मेक मी हैप्पी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, एटलीस्ट आईडी ज़रूर विजिट कर लेना कि कैसा क्या कंटेंट है। और पंकज सोनी वाले चैनल जो मेरा ही है दूसरा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर 1-2 व्लॉग आते रहते हैं मेरे, ड्राइविंग से रिलेटेड भी आ जाते हैं। तो टिल देन, थैंक यू सो मच।